दर्शकों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है, तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य के मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है? मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती है और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब मां लक्ष्मी पूछती हैं, हे प्रभु गोविंदा, कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है? फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेंगी तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। मित्रों, इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी, इसलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। हे माता लक्ष्मी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बना रखिए, उनके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपा था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी रूपा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानती ही है कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुदेव अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और महंतों की सेवा में लगा था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेव के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुदेव के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से सुदेव का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्मम है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कहीं विरल ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदेव का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उनके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए सुदेव उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेव ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही सुदेव उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे,
लेकिन इस महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए, जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में सुदेव ने पूछा कि महात्मान, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। फिर कुछ समय के पश्चात सुदेव ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देखते हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 सुवर्ण की मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेव की आंखें जाग रही थीं और यह सारी बातें उसकी पत्नी रूपा ने भी सुन तथा जान ली थीं। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतर आत्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वहीं मन की दुरात्मा सुवर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वहीं कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं भी सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदेव कहता है, रूपा, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाएंगे। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन सुवर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से ये महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब सुदेव ठीक है ऐसा अपनी पत्नी को कहता है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुदेव ने लाठी उठाई पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी सुदेव और रूपा ने लाठी खोली और उसमें से सुवर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा सुदेव और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदेव का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़त जा रहा था। लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय सुदेव ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहां संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहां संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब जैसे सुदेव के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेव का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहे थे, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से वे बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था। हे लक्ष्मी,